हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उदय शंकर। बच्चों, इस न्यूज़पेपर सीरीज को हम लोग जारी रखते हुए आज बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पर जो कि न्यूज़पेपर में आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। आज हम लोग बात करेंगे लॉ मतलब कानून, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, फिनांस मतलब वित्तीय, इकोनॉमिक्स से ही आप इसको संबंध समझिए, और मिलिट्री मतलब सैन्य। आज इन टॉपिक से जुड़े हुए हम लोग कुछ एक्सप्रेशंस को देखेंगे जो कि न्यूज़पेपर में अक्सर आते रहते हैं। हर दिन आपको लॉ संबंधी वर्ड आपको देखने को मिलेंगे न्यूज़पेपर में। इकोनॉमी तो मुख्य स्तंभ ही होता है न्यूज़पेपर का, इकोनॉमी एंड फिनांस, और मिलिट्री संबंधी भी चीज मतलब कि आपको नित्य प्रतिदिन आपको देखने को मिलेंगे। तो जब ये टॉपिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लॉ के बारे में पढ़ते हैं, जब हम मिलिट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो आज के वीडियो सेशन में बताए गए एक्सप्रेशंस, वर्ड्स आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। आज का जो वीडियो सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो सेशन है, आप इसे शुरू से अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको जरूर अपने ग्रुप में शेयर करें। अगर आप नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूएस वर्चुअल कैंपस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर ले। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हुए हैं, आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत किया जाए। सबसे पहले हम लोग कुछ लीगल शब्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं है ना लीगल शब्दों पर जो कि न्यूज़पेपर में अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है लीगल वर्ड्स, ठीक है ना। आज हम लोग लीगल वर्ड्स पर पहले बात करते हैं, देखते हैं कि न्यूज़पेपर में किस किस तरह के लीगल वर्ड्स और एक्सप्रेशंस इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए हम आप लोग अपने बिजनेस की शुरुआत करते। कैरी आउट एन इन्वेस्टिगेशन। देखिए, लीगल शब्दावली में इन्वेस्टिगेशन एक प्रमुख वर्ड है, ठीक है ना। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है छानबीन, जांच पड़ताल, और कैरी आउट का मतलब करना। तो कैरी आउट एंड इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल करना, शुरू। आप जरूरी नहीं कि आप शुरू कहें ही, मतलब छानबीन करना। आप यहां से शुरू हटा ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। छानबीन करना, जांच करना इत्यादि के लिए हम लोग करते हैं कैरी आउट एंड इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब छानबीन समझ लीजिए, और कैरी आउट का मतलब करना। तो बच्चों, आपको इस तरह का एक्सप्रेशंस आपको न्यूज़पेपर में अक्सर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। कैरी आउट एंड इन्वेस्टिगेशन का मतलब है छानबीन करना। चलिए, कंप्लाई विथ रेगुलेशंस। अगर आप लीगल वर्ड्स पढ़ेंगे तो आपको ये एक्सप्रेशंस देखने को मिलेंगे। कंप्लाई विथ रेगुलेशंस का मतलब क्या होता है? कानून का पालन करना। अगर आप कोई चीज को कंप्लाई विथ करते हैं, इसका मतलब है कि आप उसका पालन करते हैं। रेगुलेशंस का मतलब कानून होता है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। कर क्या? सफर द कंसिक्वेंसेस। सफर द कंसिक्वेंसेस, इसका मतलब क्या होता है? परिणाम को झेलना। परिणाम जो खासतौर पर गलत परिणाम हो, इसके लिए एक शब्द हम लिख सकते हैं दुष्परिणाम। किसी चीज का आप जब दुष्परिणाम झेलते हैं तो आप सफर द कंसिक्वेंसेस करते हैं, ठीक है ना। तो कंसिक्वेंस का मतलब होता है दुष्परिणाम। चलिए, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं ये लीगल फील्ड में इस्तेमाल होने वाले हैं। जैसे एब्रोगेट ए लॉ या ट्रीटी। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? किसी कानून को, किसी समझौते को खत्म कर देना। अगर आपको एब्रोगेट बहुत ही लाजवाब ये वर्ड है, ये लीगल फील्ड में बहुत ही लाजवाब वर्ड है, जुडिशरी फील्ड में बहुत ही लाजवाब वर्ड है, ठीक है ना। तो एब्रोगेट का मतलब है समाप्त करना। तो क्या समाप्त करना? कोई कानून, कोई तरह का समझौता को समाप्त करने के लिए हम एब्रोगेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सरकार ने आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया। अब 370 क्या था? एक संधि था, करार था या लॉ था, हम इसको हम कुछ भी मान सकते हैं। तो वो क्या किया गया? आर्टिकल 370 को मोदी सरकार ने एब्रोगेट कर दिया। तो एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? कानून या समझौता को खत्म कर देना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनफ्रिंज समवन्स राइट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक फ्रेज है। इनफ्रिंज का मतलब क्या होता है? हनन करना। हनन करना मतलब उसको इंक्रोच करना, मतलब उसको खत्म कर देना। हनन करना नहीं समझ में आ रहा है तो उसको समाप्त करने के सेंस में कहिए, घटाने के सेंस में कहिए। इनफ्रिंज समवन्स राइट का मतलब क्या होता है? अधिकार का हनन करना। अगर आप किसी के अधिकार का हनन करते हैं, मतलब उसको प्रभावित करते हैं, तो आप उसके अधिकार को इनफ्रिंज करते हैं। इनफ्रिंज एक बहुत बढ़िया शब्द है। चलिए फिर लीगल शब्द में हमें देखने को मिलेंगे परवर्ट द को, यहाँ कोर्ट गलत इस्तेमाल हो गया है, कोर्स होना चाहिए यहाँ पर।
एक मिस्टेक हो गया, इसको सुधारा जा सकता है ना। कोर्स होना चाहिए, COURSE, कोर्स होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, पॉवर्ड द कोर्स ऑफ जस्टिस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है न्याय करने में अड़ंगा लगाना। आप किसी ना किसी तरीके से अगर आप अड़ंगा लगाते हैं तो आप पॉवर्ड द कोर्स ऑफ जस्टिस करते हैं। जैसे कि राम जन्मभूमि में के मामले में, राम टेम्पल के मामलों में क्या हुआ, कुछ ऐसे पार्टियां थी, राजनीतिक पार्टियां थी जो कि वो नहीं चाहती थी कि राम मंदिर का निर्माण हो। तो वो क्या करते थे, ये राजनीतिक पार्टियां क्या करते थे, फॉरवर्ड द कोर्स ऑफ जस्टिस, है ना, वो न्याय करने में, मंदिर का न्याय करने में, अड़ंगा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। तो बच्चों, ये सारे लीगल वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, और अगर लीगल सेक्शन अगर न्यूज़पेपर में कहीं छपा है तो आपको ये सारे फ्रेजेस मिलने वाले, सारे एक्सप्रेशंस मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते, क्वाश ए डिसीजन। क्वाश ए डिसीजन का मतलब क्या होता है? कोई फैसला या कोई निर्णय को रद्द कर देना। क्वाश का मतलब होता है रद्द कर देना। अगर आप कोई चीज को क्वाश करते हैं तो आप उसको रद्द कर देते, तो क्या क्वाश करते हैं? कोई डिसीजन को अगर आप क्वाश करते हैं तो आप उसको रद्द कर देते, खत्म कर देते हैं। चलिए, बहुत अच्छा एक लीगल टर्म इस्तेमाल होता है न्यूज़पेपर में, हर न्यूज़पेपर में। ये किसी खास न्यूज़पेपर के बारे में बात नहीं है। इंग्लिश में छपने वाले जो भी न्यूज़पेपर हैं उसमें ये सारे के सारे आपको फ्रेजेस, आपको एक्सप्रेशंस, आपको वर्ड्स दिखाई देने वाले हैं। चलिए, अपहोल्ड या ओवरटर्न ए वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है? कोर्ट का फैसला को ना वर्डिक्ट कहते हैं। कोर्ट का जो फैसला होता है ना उसको वर्डिक्ट कहते हैं। तो आप जब लोअर कोर्ट मान लीजिए कि कोई फैसला देता है, अपर कोर्ट, आप उसके खिलाफ अपर कोर्ट में जाते हैं, तो अगर वो फैसला सही है, जो लोअर कोर्ट ने फैसला दिया है, यदि वो सही है तो अपर कोर्ट क्या करेगा? उसको बरकरार रखेगा, उसको हटाएगा नहीं। तो जब बरकरार रखने के लिए वर्ड अपहोल्ड, अपहोल्ड द, है ना, अपहोल्ड द वर्डिक्ट। अपहोल्ड द वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है कि जो कोर्ट का जो फैसला है उसको बरकरार रखना। मान लीजिए कि लोअर कोर्ट है, अगर वो जो फैसला देता है, यदि अपर कोर्ट उसको अगर अपहोल्ड करता है, यानी कि फैसला को बरकरार रखता है, या अगर फैसला मान लीजिए कि लोअर कोर्ट ने गलत दे दिया है तो अपर कोर्ट उसको क्या करेगा? ओवरटर्न करेगा, पलट देगा, ठीक है ना। तो ओवरटर्न का मतलब होता है पलट देना। न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को बरकरार रखना, अपहोल्ड इसके लिए है ना, बरकरार रखने के लिए क्या वर्ड है? अपहोल्ड है, और पलट देने के लिए क्या है? ओवरटर्न है। तो ये बच्चों, ये आपको न्यूज़पेपर में मिलने और मिलने ही वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं, सेट ए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? नजीर। नजीर का मतलब एक ऐसा चीज होता है कि जब ऐसा कोर्ट का व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, यदि कोई चीज को अगर वो डिसीजन के तौर पर दे दिया, आपने फैसला सुना दिया, तो आगे के कोर्ट के निर्णयों में वो उसका जो डिसीजन है ना, जो पिछला जो डिसीजन दिया गया ना, वो काम करेगा। इसी को कहते हैं सेट ए प्रेसिडेंट। सेट ए प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? नजीर पेश करना। चलिए आगे देखते हैं, कंट्रावीन। कंट्रावीन ए लॉ। कंट्रावीन का मतलब क्या होता है? तोड़ना, ठीक है ना। तो आपको इस तरह के आपको लीगल वर्ड्स मिल जाएंगे। कंट्रावीन ए लॉ का मतलब होता है कानून तोड़ना। चलिए आगे देखते हैं, करेक्ट, इम्पीच ए प्रेसिडेंट। ये कानूनी फील्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्रेज है। इम्पीच का मतलब क्या होता है? महाभियोग लगाना। जब आप पॉलिटी पढ़िएगा, राज्य व्यवस्था पढ़िएगा, तो आपको इम्पीच आपको बार बार देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो इम्पीच ए प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। चलिए, कमिट परज्यूरी। कमिट परज्यूरी का मतलब क्या होता है? देखिए, परज्यूरी का मतलब होता है ना कि कोर्ट में झूठ बोलने का जो क्रिया होता है ना, उसको परज्यूरी कहते हैं। कमिट मतलब करना, इसका मतलब होता है ना कि कमिट परज्यूरी का मतलब होता है झूठी गवाही देना। अगर आप झूठी गवाही देते हैं तो आप परज्यूरी को कमिट करते हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, नंबर 13 में कर क्या? कास्ट आयरन एलिबाई। कास्ट आयरन एलिबाई। देखिए, एलिबाई क्या होता है? एलिबाई कुछ भी हो सकता है जो ये साबित कर दे कि अपराधी जो था, अपराध करने के समय कहीं और था। आप देखेंगे मूवी में कि जो विलेन होते हैं वो अपराध करते हैं, फिर उसी समय किसी मंत्री से फोटो भी खिंचा करके रखते हैं। जब कोर्ट में ये मामला जाता है तो वो फिर वो फोटो दिखलाते हैं जिसमें कि मंत्री के साथ किसी समारोह में वो शामिल थे, लेकिन घटना उसी समय घटा है। उस जो विलेन है उसी ने अपराध किया है, लेकिन अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग सबूत रखा है, और कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट स्ट्रॉन्ग सबूत को देकर के उसको बरी कर देगा। इसको कहते हैं कास्ट आयरन एलिबाई। कास्ट आयरन एलिबाई का मतलब क्या होता है? स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए कि भैया हम इसमें नहीं थे, ठीक है ना।
स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए सशक्त प्रमाण होना, इसी को कहते हैं कास्ट आयरन एलिबाई। चलिए, तो एलिबाई का मतलब क्या होता है? कोई प्रूफ होता है। एलिबाई का मतलब आप सरल भाषा में समझिए, एलिबाई का मतलब होता है प्रूफ होता है जो कि आपके निर्दोष को साबित कर दे। आखिर निर्दोष अगर आप है तो साबित करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो ये एलिबाई होता है। और कास्ट आयरन का मतलब बहुत मजबूत, तो आपके पास जो प्रमाण है ठोस है, जो आपके पास सबूत है वो ठोस सबूत है। चलिए, हार्डेंड क्रिमिनल, हमारा अगला जो फ्रेज है वह हार्डेंड क्रिमिनल। हार्डेंड क्रिमिनल का मतलब होता है निष्ठुर या दुर्दांत अपराधी। अब दुर्दांत अपराधी किसको कहते हैं, अब ये भी समझना है। तो वैसा अपराधी जो कई अपराध किया हो, बार बार अपराध करता हो, उसको कहते हैं हार्डेंड क्रिमिनल। यदि कोई व्यक्ति अगर हार्डेंड क्रिमिनल है, यानी कि वो बार बार अपराध करने वाला व्यक्ति है। चलिए, आते हैं सीरियस ऑफेंस, है ना। सीरियस ऑफेंस आपको ये सारे लीगल वर्ड्स के तौर पर मिलने वाले हैं। तो सीरियस ऑफेंस का मतलब क्या होता है? गंभीर अपराध। ऑफेंस का मतलब अपराध, ठीक है ना। ऑफेंस का मतलब अपराध होता है। तो आपको इस तरह के जो मामले हैं, इस तरह के जो फ्रेजेज हैं, ठीक है ना, इस तरह के जो एक्सप्रेशंस है, आपको बार जब आप इन जब टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जब लीगल लॉ संबंधी टॉपिक्स को पढ़ेंगे, तो आपको ये चीज बार बार नजर आएगा, ठीक है। तो सीरियस ऑफेंस का मतलब गंभीर अपराध। सर्व सेंटेंस, सर्व सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सजा काटना। अगर आप सर्व सेंटेंस कर रहे हैं फॉर 15 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स, तो आप 15 साल के लिए या 20 साल के लिए आप सजा काट रहे हैं। तो बच्चों, ये हमारा रहा टॉपिक लॉ पर। चलिए, अब हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। अब ये वीडियो सेशन का अगला भाग है। अब हमारे जो वर्ड्स मिलेंगे, अब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी एंड फिनांस पर, ठीक है ना। ये अर्थव्यवस्था हो गया, अगर हिंदी की बात किया जाए तो ये अर्थव्यवस्था हो गया, और ये फिनांस का मतलब वित्त हो गया, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग अर्थव्यवस्था और वित्त से जुड़े हुए वर्ड्स को देखेंगे, एक्सप्रेशंस को देखेंगे। देखिए, हर इंग्लिश अखबार में आपको बिजनेस से रिलेटेड आपको पेज मिलना ही मिलना है। मतलब उनके लिए 1 या 2 पेज एकदम फिक्स पहले से रहता है कि स्पोर्ट्स 2 पेज में लिखेंगे और इकोनॉमी को 2 पेज में, है ना, इकोनॉमी संबंधी न्यूज हम 2 पेज में देंगे। चलिए, देखा जाए कि इकोनॉमी और फाइनेंस से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड न्यूज़पेपर में इस्तेमाल होते हैं। चलिए, पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपको बार बार मिलेंगे देखने को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सतत विकास, यानी कि वो विकास जो कि रुका नहीं, है ना। तो कोई चीज का सतत जो विकास होता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। चलिए, ऑब्जेक्ट पॉवर्टी, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बहुत खराब, बहुत खराब, घोर। आप इसको अगर सिंपल सा भाषा में लिखना चाहते हैं तो घोर, तो घोर गरीबी, है ना। घोर गरीबी को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट पॉवर्टी। ये बहुत ही जबरदस्त ये फ्रेज है जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है ना? भाव गिर जाना, मूल्य गिर जाना। तो इसको हम कहते हैं ना मुद्रा का अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? कि मुद्रा के पावर में कमी आई है, मुद्रा के वैल्यू में गिरावट आई है, इसी को कहते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। चलिए, इंपोज या लिफ्ट सैंक्शंस, इंपोज या लिफ्ट सैंक्शंस, इसका मतलब क्या होता है? प्रतिबंध लगाना अथवा प्रतिबंध हटा लेना। सैंक्शन का मतलब क्या है? सैंक्शन का मतलब प्रतिबंध है। चलिए, इंपोज का मतलब क्या होता है? लगाना है, और लिफ्ट का मतलब क्या होता है? हटा लेना है। तो अगर आप प्रतिबंध लगाते हैं तो आप सैंक्शन पर क्या करेंगे? इंपोज करेंगे। सैंक्शन को क्या करेंगे? इंपोज करेंगे। इंपोज मतलब लगाना। लेकिन जब आप प्रतिबंध हटा लेंगे तो क्या करेंगे? आप लिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। आप सैंक्शन को लिफ्ट करेंगे, प्रतिबंध हटा लेंगे तो सैंक्शन को लिफ्ट करेंगे। चलिए, हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। 21 नंबर क्या कहता है? कम आउट ऑफ या इमर्ज फ्रॉम रिसेशन, है ना। इसका मतलब क्या होता है? मंदी से बाहर आना। बाहर आने के लिए 2 वर्ड इस्तेमाल किया गया, कम आउट ऑफ और एक इमर्ज है, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है बाहर आना, बाहर निकलना। और ये रिसेशन का मतलब मंदी होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इस तरह के फ्रेज है और आपको न्यूज़पेपर में मिलना ही मिलना है। तो कम आउट ऑफ या इमर्ज फ्रॉम रिसेशन, इसका हिंदी क्या निकलेगा? मंदी से बाहर आना, ठीक है। चलिए, स्लम्प इन प्राइसेस, हमारा अगला जो नंबर 22 है वो क्या करे? स्लम्प इन प्राइसेस। इसका मतलब क्या हुआ? कि कीमतों में गिरावट। स्लम्प का मतलब गिरावट और प्राइसेस का मतलब कीमत। तो कीमतों में जो गिरावट होता है वो क्या है? स्लम्प इन प्राइसेस। आइए 23 में करे क्या? बूस्ट द इकोनॉमी। बूस्ट द इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। अगर आप इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, आप उसको और बढ़ाते हैं। चलिए, गोल्डन हैंडशेक का मतलब क्या होता है? ये बहुत अच्छा, ये आप ऐसे समझिए कि बिजनेस पेपर में आने वाला ये बहुत अच्छा ये वर्ड है।
है ना। गोल्डन हैंडशेक का मतलब क्या होता है कि नौकरी छोड़ने पर दिया गया मोटा जो वेतन होता है, आपको कोई पैसा दिया गया 4 लाख 5 लाख 6 लाख का जो दिया गया ना, उसको क्या कहते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं गोल्ड हैंडशेक। चलिए हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। स्ट्रैप्ड फॉर कैश, ये बहुत ही फेमस ये फ्रेज है। स्ट्रैप्ड फॉर कैश का मतलब क्या होता है, पैसों का किल्लत होना, पैसे का किल्लत होना। आपसे कोई पैसा मांगने आ जाए, आप इसको बस दिखलाइए कि आई एम स्ट्रैप्ड फॉर कैश, मैं तो खुद है, मुझे कैश चाहिए, मैं तो खुद गरीब हूं। तो स्ट्रैप्ड फॉर कैश का मतलब क्या होता है, पैसों का किल्लत होना। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, मिलिट्री एंड वार से रिलेटेड वर्ड्स को देखते हैं। वैसे वर्ड्स को देखेंगे जो मिलिट्री अथवा वार से रिलेटेड होगा। चलिए देखते हैं। वट वार, वट का मतलब होता है टाल देना, होने नहीं देना। अगर आप कोई वट करते हैं, आप उसको टालते हैं, आप उसको होने नहीं देते हैं, यानी कि वट वार का मतलब क्या होता है, युद्ध टालना। अगर आप वट वार करते हैं, इसका मतलब है कि आप युद्ध को टालते हैं। चलिए डिक्लेयर एन आर्मिस्टिस, करेक्ट, डिक्लेयर एन आर्मिस्टिस, इसका हिंदी क्या निकलेगा, युद्ध विराम। आर्मिस्टिस का मतलब क्या होता है, युद्ध विराम। तो युद्ध विराम की घोषणा करना आर्मिस्टिस होता है, इसी को अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे डिक्लेयर एन आर्मिस्टिस। आइएगा 28 में करेंगे साइन द ट्रीटी। साइन द ट्रीटी का मतलब क्या होता है, करार या समझौते पर हस्ताक्षर करना। जब दो कंपनी, दो देश, दो संगठन जब साइन द ट्रीटी करते हैं, इसका मतलब है कि वो समझौते या करार पर हस्ताक्षर करते हैं। आइए वेजवार, बहुत अच्छा ये फ्रेज है। वेजवार का अर्थ होता है युद्ध करना। चलिए इसके बाद आप आइएगा 30 में, है ना। इसके बाद आप आइएगा 30 में, करेक्ट, रैली द ट्रूप्स। रैली द ट्रूप्स का मतलब क्या होता है, सेना इकट्ठा करना, ठीक है ना। अगर आप ट्रूप्स को रैली करते हैं, यानी कि आप भीड़ जुटाते एक तरह से। चलिए अम्बुश, अम्बुश का क्या मतलब है, घात लगाकर हमला करना। अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर अम्बुश करता है, खासतौर पर टेररिस्ट वगैरह के मामलों में ये ज्यादातर आता है, ठीक है ना, तो वो घात लगाकर हमला करते हैं। चलिए राउट, राउट का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से पराजित करना या रौंद देना। इसको ना आप इस तरह से पढ़े तो ज्यादा कारगर होगा। अगर एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति को राउट करता है तो पूरी तरह से रौंद देता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निगोशिएट, निगोशिएट का मतलब क्या होता है, बातचीत करना, समझौता करना। यदि दो कंपनियां किसी चीज को लेकर निगोशिएट कर रही है, यानी कि बातचीत कर रही है, वो कंपनियां फिर थोड़े से समय में एक नया चीज शुरू करेगी। तो निगोशिएट का मतलब क्या होता है, बातचीत करना, समझौता करना। ओके चलिए एक्सप्लोड का मतलब होता है विस्फोट करना। यदि कोई चीज यदि कहीं एक्सप्लोड करता है तो वो विस्फोट होता है। और बिसीज का मतलब होता है चारों ओर से घेर लेना। अगर कोई भवन को टेररिस्टों ने बिसीज कर लिया है, यानी कि चारों तरफ से घेर लिया है। तो बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड वर्ड्स को देखा है। ये सेशन आपके लिए काफी फ्रूटफुल सेशन साबित होगी, ऐसा हम होप करते हैं। और आशा करते हैं कि आगे के दिनों में हम न्यूज़पेपर से रिलेटेड और भी एक्साइटिंग वीडियो लेकर आए। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।